Good morning, myself Santosh Yadav, and I will teach you today capacitance. Very important topic, capacitance. And हम लोग ने ऑलरेडी इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है। आज का फ्लो चार्ट है एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की एनर्जी कितनी होती है वो हमें पढ़ना है, ठीक है ना। एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। और डाइलेक्ट्रिक का क्या इफेक्ट होता है? इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। Today's our flow chart is energy of capacitor and effect of dielectric. कैपेसिटर की एनर्जी कैसे निकालते हैं और कैपेसिटर पर डाइलेक्ट्रिक का क्या प्रभाव पड़ता है। तो लेट्स टॉक अबाउट एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर फर्स्ट, then we will discuss effect of dielectric on capacitor. तो हेडिंग लगाइए एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। वर्क डन बाय बैटरी इन स्टोरिंग चार्ज in capacitor is known as energy of capacitor. Work done by battery in storing charge in the capacitor is known as energy of the capacitor. तो किसी कैपेसिटर में बैटरी चार्ज स्टोर करने के लिए जितना काम करती है वो काम ही कैपेसिटर की एनर्जी होता है, ठीक है ना। नोट इट डाउन। Can I run this? अब देखो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वर्क डन इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V, वेयर Q इज द चार्ज एंड डेल्टा V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वर्क डन बाय बैटरी। Q क्या है यहाँ पे? चार्ज एंड डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी। ठीक, ये फॉर्मूला याद रखें। सपोज ये कैपेसिटर, ठीक है, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया हमने। V volt, potential difference of the battery is given here V volt, and you have to charge the capacitor up to charge Q. Suppose इसको मैं Q चार्ज करना है तो यहाँ पे प्लस Q, यहाँ पे माइनस Q। याद करिए हमने पहले बताया था कि बैटरी क्या करती है, इस वाली प्लेट से Q चार्ज लेती है। मतलब पहले सोचो, पहले ये कैपेसिटर बिल्कुल अनचार्ज था तो पहले बहुत छोटा सा चार्ज इस प्लेट से लेगी dq, तो जैसे dq चार्ज इधर आएगा तो ये वाली प्लेट क्या हो जाएगी,
माइनस dq, इससे dq चार्ज निकला तो ये प्लेट माइनस dq हो गई, और ये dq चार्ज यहाँ पे जाके प्लस dq बन गया, स्टोर हो गया। ठीक है, पहले कैपेसिटर अनचार्ज था, देखो बिल्कुल वर्किंग बता रहे हैं। तो शुरुआत में बैटरी ने क्या करा, इससे dq चार्ज दिया, छोटा सा dq चार्ज, नन्ना सा मुन्ना सा, तो dq चार्ज इससे लिया और dq इसमें स्टोर कर दिया, यानी कि इस वाली प्लेट से dq चार्ज लेगी और इस वाली प्लेट पे स्टोर कर देगी। तो पहला dq जब इससे निकला तो इस पर माइनस dq हो जाएगा और इस पर प्लस dq। फिर इसी तरह दूसरा dq निकला होगा तो 2dq माइनस 2dq प्लस 2dq। इसी तरह dq निकलते निकलते ये dq 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 निकल करके इससे पूरा स्टोर होगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि इससे बैटरी ने q चार्ज खींच लिया होगा, कितना q, तो यहाँ पे माइनस q हो जाएगा और यहाँ पर किसका आ जाएगा, प्लस q। तो यानी कि बैटरी को पूरा चार्ज कितना, बैटरी ने कैपेसिटर को पूरा चार्ज कितना कर दिया, q। तो प्रोसेस समझ आया। शुरुआत में कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं था, तो बैटरी ने क्या करा, इससे, हालांकि मतलब कि आपको पता ही होता है कोई कंडक्टिंग प्लेट होती है उसमें प्लस माइनस होते हैं कि नहीं होते हैं, क्लियर, और दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो न्यूट्रल कहा जाता है कंडक्टर को। और चार्ज फ्री होता है, कंडक्टर में चार्ज फ्री होता है, इंसुलेटर में चार्ज फ्री नहीं होता है। ये आपने इंसुलेटर और कंडक्टर के बारे में पढ़ा होगा शुरुआत में। तो बैटरी ने क्या किया, इससे पहले dq चार्ज निकाला, तो इस पर माइनस dq हो गया और यहाँ पर प्लस dq हो गया। इसी तरह फिर अगला dq निकाला, फिर अगला dq निकाला, निकालते निकालते क्या करा, बैटरी ने इससे टोटल चार्ज कितना निकाल लिया, q। तो इससे जब q निकालेंगे तो इस पर कितना आ जाएगा, माइनस q, और ये प्लस q इसमें आ जाएगा। तो यानी कि कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो गया, जितना हम चाहते थे q चार्ज हो गया, ठीक है ना। तो कैपेसिटर को ऐसे चार्ज करा जाता है। तो बैटरी जो ये काम करती है इस तरह से चार्ज करने में, वही कैपेसिटर की एनर्जी है, क्लियर। अब तो जब बैटरी ने dq चार्ज निकाला था शुरुआत में, तो छोटा सा वर्क डन किया था, तो लिखेंगे क्या, वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी in storing dq charge to the capacitor, work done by battery in storing dq charge। dq is the differential charge, बहुत छोटा सा चार्ज है पहली बार, ठीक है ना। तो जब छोटा सा चार्ज dq पहली बार जब स्टोर कर रही होगी तो वह बैटरी का वर्क डन छोटा सा होगा, तो कितना लिखेंगे, dw इक्वल टू q की जगह dq और डेल्टा v की जगह v। भाई हमारा वर्क का फॉर्मूला तो यही होता है ना, q इंटू डेल्टा v। तो जब dq चार्ज किया होगा तो q की जगह dq हो जाएगा, और डेल्टा v इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी, दैट इज v। तो आपका छोटा सा वर्क डन बाय बैटरी इन चार्जिंग द कैपेसिटर बाय dq इज v इनटू dq। लेकिन हमें तो टोटल चार्ज क्यों करना है, तो सोचो dq 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 चार्ज करते 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 dq किससे बदल जाएगा, q, और dw किससे बदल जाएगा, टोटल वर्क डन। मतलब इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन कितना होगा, dw इंटीग्रेशन v dq इंटीग्रेशन, q कहाँ से चार्ज हो, पहले तो इसमें कुछ भी चार्ज नहीं था, तो लिमिट क्या लेंगे, 0 से टोटल कितना करना है, q। इसी तरह वर्क डन पहले कुछ नहीं था, इनिशियली 0 से w, तो ये टोटल w हो गया, और v को हम लोग लिख सकते हैं q बाई c। भाई q बराबर cv होता है ना, तो v बराबर क्या हो जाएगा, तो v बराबर q बाई c, तो v की वैल्यू हमने रख दी यहाँ। अब आपको पता है इंटीग्रेशन में
कांस्टेंट टर्म जो होता है सी है, उसको हम बाहर ले लेंगे। तो अब यहाँ पे फर्दर, ठीक है, इंटीग्रेशन में सी कांस्टेंट होता है, तो जो कांस्टेंट टर्म है उसे बाहर ले लेंगे। तो 1/c बाहर हो गया, अंदर क्या बचा, q dq और 0 से 2। अब इसका इंटीग्रेशन आपको आता है x dx का फॉर्मेट है, यहां तक नोट करिए। पहले छोटा सा वर्क डन dw, q की जगह dq, डेल्टा b की जगह dw इक्वल टू, मतलब छोटा सा वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर बाय dq चार्ज, dq इज द डिफरेंशियल चार्ज, तो b into dq। टोटल वर्क डन, इंटीग्रेट द इक्वेशन, dw vdq को इंटीग्रेट कर दिया, कहां से कहां तक, चार्ज कहां से कहां तक आ रहा है, पहले ये चार्ज था मतलब जीरो चार्ज था, फिर बाद में लास्ट में चार्ज कितना हो गया q, तो टोटल चार्ज को इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है, जीरो से लेकर के q तक, क्योंकि dq वेरिएबल। इसी तरह dw जीरो से लेकर के w टोटल वर्क डन बन जाएगा। इंटीग्रेशन में आपको पता ही कांस्टेंट टर्म बाहर लेते हैं, तो कांस्टेंट टर्म बाहर ले लिया, p dt को इंटीग्रेट कर दिया। तो अब जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या बनेगा, ये w हो गया था 1/c, ये हो जाएगा q²/2। ये कुछ इस तरह का फार्मूला है, देखो याद करो, आपने मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन का फार्मूला लिखा होगा, ये इसको बोलते हैं xn + 1 n + 1। यहाँ पर देखो, इसमें देखो n की जगह 1 है और x की जगह q है, वही फॉर्मेट है, तो यानी n की जगह 1 है और x की जगह क्या है q। तो यहाँ पर अगर रखोगे तो q 1 + 1 1 + 1, तो q²/2 आ गया, नहीं आया, क्लियर। और यहाँ पे लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट ऐसे लिखते हैं लोग, लोअर अपर, आपको पता है ना इस तरह से। तो यानी कि q²/2 और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से q। इस q dq का इंटीग्रेशन कितना आ गया, q²/2, 1/c बाहर था ही, तो इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 to q। तो इसको कैसे लिख लेंगे, देखो इस वाले फॉर्मूले से ही आया था, बोलो क्लियर। भाई इसका इंटीग्रेशन आता ही ना, q dq का कितना हो जाएगा, q²/2, और फिर लिमिट लगाते हैं। तो लिमिट लगाने का तरीका क्या है, पहले ये वाली वैल्यू यहाँ रखेंगे तो यही रहेगा, फिर माइनस लिखेंगे, फिर ये वाली वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, q²/2c। 0 में 2 से डिवाइड करोगे 0 ही आएगा, तो टोटल वर्क डन देखो ये आएगा। और ये बैटरी का वर्क डन कैपेसिटर की एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो दिस इज द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। इसको हम लोग यू से भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं। तो कैपेसिटर की जो ये है, ये एनर्जी है जो बैटरी ने कैपेसिटर को 0 से लेकर के Q चार्ज करने में जो वर्क करा है, वही कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। नोट इट डाउन। अब इस एनर्जी को देखो कितने फॉर्मेट है। तो पहला फॉर्मेट तो हमने डिराइव किया q²/2c। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मेट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। अब सेकेंड फॉर्मेट निकालना है तो आप ऐसे लिखो, q की जगह cv डालो, भाई q बराबर cv होता है, तो q की जगह cv डालोगे तो c²v²/2c, एक c से c मर गया, तो दूसरा फॉर्मेट देखो आ गया हाफ cv²। दिस इज द सेकेंड फॉर्मेट ऑफ द एनर्जी, और इसको हमने रिमूव किया था। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मेट ऑफ द एनर्जी। Q एंड C गिवन है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा कैपेसिटर का, जो एनर्जी कैपेसिटर होगी q²/2c।
अगर C और V गिवन है तो हाफ सी वी स्क्वायर लिख सकते हो। और एक थर्ड टाइप का फॉर्मेट होता है पोटेंशियल एनर्जी निकालने का। तो थर्ड फॉर्मेट क्या होता है बेसिकली, यहां पर C की जगह Q बाई V डाल दो। C की जगह क्या डाल सकते हो, Q बाई V। तो यहाँ पुट हियर, तो you will get Q बाई V V स्क्वायर। एक V से V मर गया तो देखो ये आ गया। This is the third format of the energy of the capacitor. These are the formats of the energy and you have to remember that because different prospects में ये फॉर्मूले काम में आते हैं। क्लियर? तो बैटरी कैपेसिटर को 0 से Q तक चार्ज करने में जो वर्क करती है वो कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, जिसे हम लोग कैपेसिटर की एनर्जी बोलते हैं। तो वो फॉर्मूला ये डिराइव होकर क्या है, Q²/2C। एंड अनदर फॉर्मेट ऑफ दिस एनर्जी दिस मतलब दो और फॉर्मेट है, 1 2 3, राइट इट डाउन। अब लिसन, अगर आप फार्मूला भूल रहे हो तो आपको शॉर्ट ट्रिक में बताता हूँ। देखो जो फार्मूला था ना सब वापस आ सकता है, हालांकि डिराइव जब भी करना है तो इंटीग्रेशन मेथड से करना है बोर्ड में, क्योंकि तभी नंबर आपको फुल मिलेंगे। क्लियर? तो इंटीग्रेशन मेथड आपको याद रहना चाहिए और करना आना चाहिए। लेकिन अगर जैसे न्यूमेरिकल करते वक्त आप फार्मूला कभी भूल गए तो कैसे याद रखना है वो मैं बताऊँ। तो जैसे ये कैपेसिटर है, इसमें +2 चार्ज, इसमें -2, और ये C कैपेसिटेंस, इसको B वोल्ट की बैटरी से जोड़ा था, ठीक है। तो आप ऐसे समझो एवरेज कैसे लिखा जाता है। शुरुआत में चार्ज था 0, बाद में चार्ज हो गया Q, तो ऑन एवरेज चार्ज कितना होगा, 0 + Q/2। तो यानी Q एवरेज कितना हो गया, 0 + Q/2, ठीक। और हमने बोला कि वर्क डन बाय बैटरी जो होती है वही कैपेसिटर की एनर्जी होती है। तो वर्क डन बाय बैटरी क्या लिखते हो आप, वर्क डन बराबर Q × डेल्टा। तो यहाँ पर Q की जगह Q एवरेज वाला लिखोगे और डेल्टा भी की जगह पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी। तो देखो ये हो गया वर्क डन बाय बैटरी, और यही तो आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर भी आया था। अभी तीसरा फॉर्मेट जो हमने लिखा था एनर्जी का वो यही तो था। तो यानी कि दिस वर्क डन बाय बैटरी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो यही वाला तो तीसरा फॉर्मेट आया। अब तीसरा फॉर्मेट कोई भी एक फॉर्मेट आ जाए तो अब वैल्यू रख करके हम अनदर मतलब दूसरे फॉर्मेट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे Q की जगह CV डालो तो CV²/2 आ जाएगा, V की जगह Q/C डालो तो Q²/2C आ जाएगा। तो एक भी फॉर्मेट आ गया तो आप तीनों फॉर्मेट निकाल सकते हैं। तो देखो सिंपल सा तरीका, कैपेसिटर को टोटल चार्ज हमने 0 से Q तक करना है, तो ऑन एवरेज कितना चार्ज करना है, तो 0 + Q/2, 0 + Q/2। एंड वर्क डन बाय बैटरी इक्वल टू Q × डेल्टा V। यहाँ पर Q मतलब Q एवरेज Q/2 है और डेल्टा V इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। तो Q/2 × तो W बराबर Q/2 × तो U बराबर, तो यही वर्क डन बाय बैटरी थी, तो कैपेसिटर की एनर्जी है QV/2। क्लियर? ये शॉर्टकट तरीका है, बट आपको करना कैसे बोर्ड में जब प्रूव करना है तो वही आपका इंटीग्रेशन मेथड। क्लियर? स्टार बना के पॉइंट लिख लीजिए। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर is in the form of electric field। कैपेसिटर में जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर रहती है, ध्यान रखना।
ठीक है। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।